Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री में जो हमारा पीटी एग्जाम हुआ था उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसमें जो एमसीक्यूज थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड। तो हमारे जो पीटी एग्जाम में एमसीक्यूज दिए गए थे हमारे सिलेबस में से, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था एमसीक्यूज का कि सब ग्रुप इन्वॉल्व्स फ्रॉम प्राइमेट्स इज नोन एज, कि जो प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स का कह सकते हैं कि जो सब ग्रुप था यानी कि पूरे के पूरे जो इसमें इंक्लूड हो रहे थे उसमें एक सब ग्रुप बना हुआ था जो वो कौन थे होमिनोइड्स, यानी कि जो होमिनोइड्स थे वो सब ग्रुप था किसका, प्राइमेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों के कह सकते हैं कि जो ओरिजिन के ऊपर जो बुक लिखी गई थी, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक थी, जो वो किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने वो बुक लिखी थी। जब कहते हैं कि वर्ल्ड के सामने उन्होंने अपनी इस बुक को प्रेजेंट किया था तो बहुत सारे लोगों ने उनका प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया था और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ये मान रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं से जो बातें इन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं वो करेक्ट हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन के अगेंस्ट में भी लोग आए वर्ल्ड से और उनके फेवर में भी लोग आए थे। तो सबसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई थी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो किसके ऊपर लिखी गई थी, चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों का जो जन्म हुआ था, उनका जो उदय हुआ था, उनके ऊपर बुक लिखी गई थी एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। उसके बाद आता है सेविंग जो नीडल्स हैं, यानी कि सिलने वाली सिलाई की जो नीडल्स थी, जो सुइयां थी, इन्वेंटेड की गई थी कितने साल पहले हमें वो मिली है, जिससे हमें इस चीज का पता चला कि जो अर्ली ह्यूमन था वो इन नीडल्स को यूज करता था। आज के टाइम पीरियड के अगर उसमें देखें तो हम 21,000 ईयर्स एगो, 21,000 साल पहले की बात है जब हमें ये एविडेंस मिले कि जो शेविंग नीडल्स हैं, जो सुइयां हैं जो सिलने वाली जिससे सिलाई की जाती है, उनके जो फर्स्ट एविडेंस हमें मिले थे वो कब मिले थे, हमें 21,000 साल पहले मिले थे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ। मेसोपोटामिया के बारे में हमने रीड किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो प्रेजेंट डे में अगर उसकी लोकेशन हम देखते हैं तो रिपब्लिक ऑफ इराक, नॉट ईरान, इराक। इराक की जो लोकेशन है प्रेजेंट उस टाइम पीरियड के दौरान उस लोकेशन के आसपास जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो पूरी की पूरी फैली हुई थी। तो रिपब्लिक ऑफ इराक के आसपास कौन सी सिविलाइजेशन फैली हुई थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब उसके बाद बात करते हैं विच फैमिली वाज कंसिडर्ड एज द फॉर्म इन मेसोपोटामिया सोसाइटी। मेसोपोटामिया सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया सोसाइटी जो थी उस टाइम पे उसमें जो फैमिली का प्रचलन था वो किस प्रकार का था, यानी कि फैमिलीज थी जो वो किस प्रकार की थी, जॉइंट फैमिलीज थी, न्यूक्लियर फैमिलीज थी, तो किस प्रकार की फैमिली वहां पर रहती थी। तो वहां पर जो मेन फॉर्म थी वो थी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इट मीन्स एकल परिवार, यानी कि जिसमें कह सकते हैं कि जो जिसकी शादी हो जाती थी बड़े वाले बेटे की, तो उसमें क्या करते थे कि वो अलग अपने फैमिली के साथ रहने लग जाते थे, ना कि माता पिता के साथ और बाकी बहन भाइयों के साथ। तो इस प्रकार से ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी इसमें फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, न्यूक्लियर फैमिली का था, एकल परिवारों का था। अब उसके बाद देते हैं कि सिटी लाइफ में सबसे स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि शहरी जीवन जो स्टार्टिंग हुआ था। हमने रीड किया था अपने चैप्टर में कि सबसे पहले सिटी लाइफ और राइटिंग का सारे पूरे वर्ल्ड को कहाँ से पता चला था, और सिटी लाइफ जो बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड थी वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया से जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, साथ में इसका एक और चीज हम मेंशन कर देते हैं कि राइटिंग का जो सबसे पहले इन्वेंशन किया गया था, सबसे पहले जो लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। बहुत ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी ये, जिसके बारे में हमने अपने चैप्टर में रीड किया था। मेसोपोटामिया की सोसाइटी स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियर था, प्रेजेंट लोकेशन देखेंगे तो इराक की थी, साथ में सिटी लाइफ और राइटिंग का फर्स्ट टाइम स्टार्ट होना वो भी कहां से हुआ था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच रिवर ऑफ मेसोपोटामिया वाज नोन एज द वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड। अब मेसोपोटामिया की कौन सी रिवर थी उसके आसपास वाली जिसको समझा जाता था
कि वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के रूप में जिसको जाना जाता था, यानी कि व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के रूप में जानने का मतलब होता है कि ऐसी रिवर जिनसे लगभग मोस्टली सभी कंट्रीज का व्यापार आपस में कनेक्ट हुआ हो। तो वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेडिंग के लिए फरात, देखो हमने रीड किया था कि दजला और जो फरात रिवर्स थी उन दोनों के बीच में ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई थी, उनके आसपास वाले एरियाज में थी। तो फरात जो रिवर थी इनकी, फरात रिवर जो इसके आसपास यहाँ पे मेसोपोटामिया में थी, उसको समझा जाता था वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के रूप में इसको यूज किया जाता था। समझे जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ व्यापार होता नहीं था, इसको जानते थे लोग, बट यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड था वो कंटिन्यूसली चलता था। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर मैंने बताया था 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट तक फैला हुआ था, एशिया के जो वेस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ था, और यूरोप का जो पूरा एरियाज लगभग मोस्टली कवर था। तो रोमन एम्पायर स्ट्रेचेस ओवर यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि इन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य था, वो हमारा कौन सा था? रोमन एम्पायर। कौन कौन से में फैला हुआ था? यूरोप में फैला हुआ था, एशिया में फैला हुआ था, और साथ में नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ था। अब उसके बाद बात आती है कि रोमन एम्पायर में जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रबंधन के लिए, तो प्रबंधन के लिए यूज की जाती थी लैटिन एंड ग्रीक। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोमन एम्पायर में। रोमन एम्पायर की बात करते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, लैंग्वेजेस यूज की जाती थी कौन कौन सी? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज यूज। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रोमन एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, उसमें क्या था कि रोमन रूलर था जिसको क्या कंसिडर किया जाता था, क्या समझा जाता था? द लीडिंग सिटीजन। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था रोमन एम्पायर का, तो उसमें 3 तरह के बताया था। सबसे फर्स्ट पे वो किसको रखते थे? एम्परर को रखते थे। सेकंड नंबर पे उसमें कौन से आते थे? जो सीनेट होती थी, जो कि सीनेट क्या काम करती थी? जो काम करती थी एम्परर की, उसका जो ऑफिशियल वर्क था उसमें हेल्प करती थी। तो इस प्रकार से एम्परर कौन था जिसको लीडिंग सिटीजन के रूप में जाना जाता था, जो बहुत ही फेमस रूलर रहा है रोमन एम्पायर का, वो कौन था? ऑगस्टस था। ऑगस्टस को सबसे कह सकते हैं फेमस रूलर का भी जो कह सकते हैं टाइटल दे सकते हैं, लीडिंग सिटीजन का भी कह सकते हैं। तो ऑगस्टस को रोमन एम्पायर में सबसे फेमस रूलर के रूप में आज याद किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रोमन एम्पायर में सबसे फर्स्ट एम्परर, उसके बाद सीनेट आते थे। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी वहां पर? लैटिन और ग्रीक। अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं, हु वर होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स की डेफिनेशन जब हम देते हैं तो होमिनॉइड्स कौन थे? होमिनॉइड्स आर द सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट्स के सब ग्रुप के रूप में कंसिडर किए जाते थे किसको? होमिनॉइड्स को। तो होमिनॉइड्स कौन थे? सब ग्रुप ऑफ द प्राइमेट्स। नेक्स्ट है 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ होमिनिड्स। देखो होमिनिड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, होमिनॉइड और होमिनिड्स में डिफरेंस देखेंगे, तो जो होमिनॉइड्स थे उनसे वेल डेवलप्ड स्पीसीज के रूप में आ गए थे होमिनिड्स के रूप में। तो होमिनिड्स के रूप में जब आ गए थे तो इनका थोड़ा सा ब्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ था, साथ में इन्होंने कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपराइट पोजीशन भी ले ली थी, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा इनसे ज्यादा डेवलप हो गए थे, होमिनॉइड से ज्यादा डेवलप कैटेगरी में आ गए थे। तो होमिनॉइड्स के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे होमो एंड होमो इट मीन्स मैन, आदमी, और उसके बाद होमिनिड्स की दूसरी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 2 कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं होमिनिड्स की, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते हैं एंड होमो आते हैं। अब उसमें देखेंगे गॉड गॉडेस ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बारे में हमने बात की थी। मेसोपोटामिया के देवी देवता के रूप में लोग किसको पूजते थे? मेनली क्या था, मैंने 3 शहर बताए थे आपको, उर, उरुक और मारू। तो उनमें से जो उर का जो देवता था, लोकल डायटीज थे उनके, तो उनको ही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? देवी देवताओं के रूप में पूजते थे। तो गॉड्स के रूप में वो मून को, और गॉडेस कौन थी? इनावा। गॉड मून और गॉडेस इनावा। तो मेसोपोटामिया, और ये कौन से जो शहर था उनका फेमस शहर था, जो कि कह सकते हैं कि ऐसे शहर भी उनके काउंट हुए मेसोपोटामिया के जो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड थे, जिसमें मैंने आपको बताया था मारी, उरुक और उर। तो उर के देवी देवता थे, जो लोकल देवी देवता थे, उनमें कौन थे? एक तो इनावा और दूसरे कौन थे? मून। उनको ही क्या किया जाता था कि वो मेसोपोटामिया के गॉड और गॉडेस के रूप में पूजे जाते थे।
अब बात करते हैं आगे सिविल वॉर की। व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है? जब दो कम्युनिटीज के बीच में, दो समुदाय के बीच में या किसी भी कंट्री के आपस में ही लोगों के बीच में पावर की अथॉरिटी लेने के लिए जब उनके बीच में आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिविल वॉर बोला जाता है, गृह युद्ध बोला जाता है। इट मीन्स अपनी पॉलिटिकल पावर के ऊपर या अपनी पावर के ऊपर कैप्चर करने के लिए उसी कंट्री के लोगों के बीच में, उसी कंट्री के कम्युनिटी के बीच में जब लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? सिविल वॉर कहलाता है। आगे देखते हैं थ्री मेन प्लेयर कौन थे पॉलिटिकल हिस्ट्री रोम की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब बात आती है थ्री मेन प्लेयर्स यानी कि तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग कौन थे? सबसे फर्स्ट एम्परर आते थे, सेकंड नंबर पे एरिस्टो और थर्ड नंबर पे आते थे आर्मी। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे PT1 एग्जाम में जो कि MCQs के रूप में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आए थे, उनमें सबसे फास्ट एक दोबारा रिवाइज करते हैं। प्राइमेट्स का सब ग्रुप कौन सा था? होमिनोइड्स था। चार्ल्स डार्विन की रिटर्न बुक की ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज थी। उसके बाद जो शेविंग नीडल्स थी उनका इन्वेंशन क्या हुआ था? 21,000 ईयर्स एगो। उसके बाद आते हैं मेसोपोटामिया का जो प्रेजेंट लोकेशन है तो कौन सा पार्ट था? रिपब्लिक ऑफ इराक का। फैमिलीज का स्ट्रक्चर कैसा था? न्यूक्लियर फैमिलीज इन मेसोपोटामिया। एंड सिटी लाइफ कहाँ से सबसे पहले शुरू हुई थी? सिटी लाइफ भी सबसे पहले शुरू हुई थी मेसोपोटामिया से। उसके बाद देखते हैं ऐसी कौन सी उनकी वो रिवर थी जो कि क्या थी? वर्ल्ड रूट माना जाता था ट्रेडिंग के लिए, एंड दैट इज फ्रात। रोमन एम्पायर जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था? यूरोप में, एशिया का वेस्ट पार्ट था, साथ में नॉर्थ अफ्रीका था। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज जो रोमन एम्पायर था, लैंग्वेज कौन सी थी? लैटिन थी और ग्रीक थी। उसके बाद फेमस रूलर की जब बात आती है रोमन एम्पायर की तो वो कौन थे? अगस्टक थे। अगस्टक को आज भी महान एक रूलर के रूप में याद किया जाता है रोमन एम्पायर के। होमिनिड्स सब ग्रुप ऑफ द प्राइमेट्स एंड टू इंपोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ होमिनिड दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। उसके बाद टू गॉड्स गॉडेस ऑफ मून एंड इनावा। उसके बाद सिविल वॉर मैंने आपको बताया टू कम्युनिटीज के बिटवीन जो भी लड़ाई होती है अथॉरिटी को लेने के लिए, पावर को लेने के लिए। थ्री मेन प्लेयर में मैंने आपको बताया था एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड थर्ड इज आर्मी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो डाउट्स थे इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इन्हीं जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 3 चैप्टर्स से जो आज मैंने करवाई हैं इनको आप अपनी रफ नोटबुक में राइट कीजिए दोबारा से और इनको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।